हेलो एवरीवन, वेलकम टू शॉर्ट। सो गाइज, इस वीडियो में मैं सुन सबका हिस्ट्रिकल और माइथोलॉजिकल शो हस्तिनापुर के वीर का एपिसोड 5 रिव्यू करने वाला हूँ। सो सबसे पहले अगर आप सब एपिसोड्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 पर यह देखने के लिए मिला है कि दुर्योधन अपने कौरव भाइयों को पांडवों के चरण स्पर्श करने की वजह से दंड देते हैं। उसके बाद शकुनी दुर्योधन को गाल में थप्पड़ मारते हैं। इस एपिसोड पर रानी गांधारी माता कुंती का कक्ष को सुरक्षित रखी होती हैं और माँ कुंती वन से हस्तिनापुर वापस लौटने के बाद उनको उनका कक्ष वापस देती हैं। उसके बाद माँ कुंती अपने पति पांडु को स्मरण करती हैं। माता कुंती और रानी गांधारी का एक दूसरे प्रति का प्यार और इज्जत इस एपिसोड पर अच्छी तरीके से देखने के लिए मिलता है। शकुनी दुर्योधन को थप्पड़ मारने के बाद जैसे एक उंगली से थप्पड़ नहीं मारा जाता, सभी 5 उंगलियों को मिलाकर थप्पड़ मारा जाता है, वैसे ही पांडु पुत्रों भी 5 मिलकर एक है और ऐसे ही तुमको भी सभी कौरव भाइयों से मिलकर एक होना है और सम्मान में अपमान को लपेटकर पांडु पुत्रों का अपमान करना, जिससे वो हस्तिनापुर छोड़कर वन लौट जाए, ऐसा वो कहते हैं। शकुनी अपनी बहन गांधारी को अपने माता कुंती को उनका कक्ष वापस दे दिया। अगर माता कुंती ने सिंहासन मांगा तो क्या आप उनको सिंहासन भी दे देंगे? ऐसा बात बोलकर रानी गांधारी को माता कुंती के खिलाफ शकुनी भड़काते हैं। पांडव भीम हस्तिनापुर के भोजन से संतुष्ट होते हुए इस एपिसोड पर नजर आते हैं और फिर उसी वक्त कौरवों भीम का मजाक उड़ाते हैं। दुर्योधन पांडवों को हस्तिनापुर के नीति को समझाते हुए भी इस एपिसोड पर नजर आते हैं। हस्तिनापुर में पांडवों का परिचय होने लगता है, जहां पर पांडवों का इंसान कटाक्ष करे और फिर मजाक उड़ाए। इसलिए भारी वस्त्र और आभूषण के साथ दुर्योधन अपने पांडव भाइयों को तैयार करने का निर्णय लेते हैं। वेद व्यास जी गणेश जी को ये कहते हैं कि दुर्योधन को अपना इस कार्य का परिणाम जरूर मिलेगा। हस्तिनापुर के राजसभा में पांडु पुत्रों का परिचय के समय पर जब पांडु पुत्रों आ जाते हैं तब भारी वस्त्रों और आभूषण की वजह से वो गिरते हैं। उसके बाद हस्तिनापुर के प्रजा हंसकर पांडु पुत्रों का मजाक उड़ाते हैं। उसके बाद ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ये कहते हैं कि आप सब हमें कभी हंसकर, कभी डांट कर और कभी समझा कर हस्तिनापुर की नीति समझाइए। उसके बाद हस्तिनापुर के प्रजा युधिष्ठिर के ये बात को उचित मानते हैं और पांडु पुत्रों का तारीफ करते हैं। उसके बाद भीष्म पितामह पांडु पुत्रों को ये कहते हैं कि ये वस्त्रों आभूषण से नहीं, अपनी मर्यादा, अपनी शालीनता और अपनी सजनता से सजे हुए हैं। ये बात वो प्रजा को भी कहते हैं। भीष्म पितामह पांडु पुत्रों को प्रशंसा करते हुए उनको पांडव नाम देते हैं और माता कुंती के संस्कारों को वो धन्यवाद कहते हैं। इस एपिसोड पर यही चीज़ों को देखने के लिए मिला है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।